गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जानिए असली सद्गुरु को। कौन है एक सच्चा सद्गुरु? कहते हैं भक्ति मारे गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान का होए विराग बिनु, गावे वेद पुराण। ये गुरु की महिमा गाई हुई है। तो वो महिमा जो है वो गुरु की महिमा सिख धर्म में बहुत गाई हुई है। और धर्मों में ये नहीं समझते हैं कि गुरु ही वो है जो बहुत भारी है। गुरु माने ही भारी। तो अपने अपने धर्म के भारी कौन है? धर्म पिता है, धर्म गुरु। लेकिन वास्तव में भारी कौन है? सद्गुरु भारी है। वो सबसे भारी है क्योंकि सच्चा गुरु है। बाकी सब कैसे हो गए? सब बाकी सब झूठे हो गए। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान का होए विराग बिनु। क्या? जब तक सच्चा वैराग नहीं आता इस दुनिया से, तब तक भगवान बाप की पहचान ज्ञान नहीं हो पाता है। और ज्ञान जब तक कोई एक को गुरु न बनाया जाए, तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। तो वो एक कौन, गुरु या सदगुरु? सदगुरु जब एक मिल जाता है तब ही ज्ञान होता है सच्चा। कौन है सदगुरु? एक। ज्ञान तो ये कहता है हमारा एक ही सदगुरु है। सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु साकार होता है निराकार होता है? साकार होता है। तो वही हमारा सदगुरु, वही हमारा टीचर सुप्रीम, वही हमारा माता, वही हमारा पिता। बाप टीचर सदगुरु एक ही है। सच्चा गुरु तो वही है जो अपने अनेक जन्मों की कथा कहानी बता दे। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। तो कहेंगे ज्ञान अंजन मिला, दिव्य दृष्टि मिली। पहले बाप, फिर टीचर, और लास्ट में सदगुरु। तो उसकी पहचान बता दी अभी। क्या? अभी मुरली में पहचान बता दी। उसका फिर दूसरा कोई बाप टीचर गुरु संसार में हो नहीं सकता। क्या? उसको ज्ञान में जन्म देने वाला कोई बाप नहीं हो सकता। उसको कोई जन्म देगा ज्ञान में? है? उसको समझाने वाला कोई टीचर नहीं हो सकता दुनिया में। कोई समझाएगा? है? अच्छा, कोई ब्रह्मा कुमार समझाएगा? है? हम नहीं समझाएगा। दुनिया में कोई भी उसको नहीं समझा सकता। सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में वो खुद ही समझाने वाला है सारी सृष्टि को। और उसका कोई गुरु भी नहीं हो सकता। गुरु माने ही भारी। मनुष्य जो भी होते हैं उन सब का बाप भी होता है, टीचर भी होता है, गुरु जरूर होता है। परंतु उसका न कोई बाप, न कोई टीचर, न कोई गुरु। ऐसा भक्ति मार्ग में कोई है? भक्ति मार्ग में ऐसा कोई देवता है? कौन? नहीं है, है? शंकर का कोई बाप माना जाता है? शंकर का कोई बाप नहीं। उसको समझाने वाला कोई टीचर भी नहीं। सत्य माना सच्ची, गुरु माने वजनी। बृहस्पति को सदगुरु कहा जाता है।
बड़े से बड़ा गुरु कौन है? बृहस्पति। ये शशि रूपी जो झाड़ है, इस झाड़ का पिता कहो, पति कहो, कौन है? झाड़ का पिता कौन है? अरे झाड़ का बीज ही तो पिता है। बीज को बाप कहा जाता है। जो पिता है बाबा कहते हैं, प्रजापिता। अभी जब विश्व की बादशाही मिल जाएगी तो क्या कहा जाएगा? प्रजापति कहा जाता है शास्त्रों में। पिता कहो या पति कहो, दोनों ही रक्षा करने वाले हैं ना। नहीं, पिता है तो बच्ची की रक्षा करता है, पति है तो पत्नी की रक्षा करता है। दोनों ही अर्थों में प्रजापिता का ही बृहस्पति का पार्ट है। वास्तव में बच्चों को समझाया जाता है कि इस दुनिया में गुरु कोई भी नहीं है। गुरु उसको कहा जाता है जो भारी होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला होता है। इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी आए, वो दुनिया के आकर्षण में आकर के नीचे गिर गए। तो गुरु कहाँ हुए? खुद की ही दुर्गति हो गई। एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी भी किसी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता। कोई का भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उनको सद्गुरु कहा जाता है। उसके नाम पर ही गाते हैं सद्गुरु अकाल मूर्त। ऐसा गुरु है जिसको काल भी नहीं खाता। अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु कभी होती नहीं। और मूर्तिमान भी होता है। ऐसे नहीं, सिर्फ निराकार बन करके ही रहता है। इसलिए अकाल भी कहा जाता है और मूर्ति भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। इसका अर्थ हाथ और बेहद में जानना चाहता। जो आदि है सो अंत है। यज्ञ के आदि में जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो किस में आते हैं? जिसमें आते हैं वो ही आदि पुरुष। और अंत में जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो कौन बचेगा? अंत में वो ही एक बचेगा जिसका कभी अंत नहीं होता है। हद में ये कहाँ पर मतलब बताया था? हद में गुरुओं ने अपने अपने ऊपर रख लिया है। शिवो हम ही भगवान हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। गुरु नानक तो आते ही मध्य में है, कलयुग के मध्य में आते हैं। ये तो सृष्टि 4 युगों की है। चारों युगों में जो ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एक दिन का अंतर ही नहीं है। वो है आदि पुरुष, उसका नाम है अकाल पुरुष। कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त। उसकी मूर्ति भी है,
काल उसे नहीं खाता, वो महाकाल है, सारी दुनिया को काल के गाल में ले लेता है, लेकिन उसको काल नहीं खा सकता। इसलिए कहा जो आदि सो अंत। है इसका बेहद में ये अर्थ है जो शास्त्रों में लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ब्रह्मा गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, और ये तीनों ही मूर्तियां पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। महेश्वर जिसे कहा जाता है, महादेव जिसे कहा जाता है, वो भी याद में बैठा हुआ है, तो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। इसलिए बोला गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इन तीनों से भी बड़ा गुरु परम ब्रह्म, उसे कहते हैं मात ब्रह्म। गीता में क्या नाम दिया उसका? महत ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? महान से महान ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ जो सारी दुनिया का महान से महान गुरु है। गुरुओं का भी गुरु, और गुरु साकार होता है या बिंदी होता है? गुरु तो साकारी होता है। तो कौन हुआ है? वो परम ब्रह्म कौन हुआ? साकार में हुआ या निराकार में हुआ? साकार में हुआ। गुरु तो होता है सदगति के लिए। सदगति न ब्रह्मा करते हैं, न विष्णु करते हैं, न शंकर करते हैं। अगर वो सदगति करते हो, शंकर सदगति करने वाला हो, तो याद में क्यों बैठा है? याद में बैठा है माना वो सदगति करने वाला नहीं है, उससे भी ऊपर कोई है जो सर्व का सदगति दाता है। वही गुरु है। गुरु माने भारी, सबसे वजन वाला वो है। आत्मा का परिवर्तन करने के लिए परमपिता परमात्मा गुरु के रूप में चाहिए। कहते भी हैं गुरु बिनु होय कि ज्ञान, ज्ञान को होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण। गाते तो हैं मनुष्यों के बनाए हुए वेद पुराण कि ज्ञान के बगैर गति नहीं हो सकती, और गुरु के बगैर भी गति नहीं हो सकती। लेकिन परमात्मा गुरु को सर्वव्यापी बना दिया। तो सर्वव्यापी कैसे सदगति करेगा? सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा सबकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, चलायमान कर देगा कि एकाग्र कर देगा, और ही चलायमान हो गई। जो बाप एक व्यापी होकर आता है उसे सर्वव्यापी बना दिया। जब गुरु ही सर्वव्यापी हो गया
तो सबकी मत पर चलेंगे या एक की मत पर चलेंगे? है? सबकी मत पर चलते चलते सत्यानाश हो गई। ये तो ठीक है, गुरु बिनु होय कि ज्ञान। तो गुरु एक चाहिए या दो चार और अनेक चाहिए? एक चाहिए। और एक भी सदगुरु चाहिए या असत गुरु चाहिए? एक भी सदगुरु चाहिए। जो सिख लोग कहते भी हैं एक सदगुरु निराकार, वो एक ही है जो सदैव निराकार रहने वाला है। बाकी तो सब साकारी बन जाते हैं। साकार बनकर के दुनिया के सुख लेना शुरू कर देते हैं और दूसरों को दुख देना भी शुरू कर देते हैं। एक ही सतगुरु है जो सदैव सत्य है। सतयुग में भी सत्य है, त्रेता में भी सत्य है, द्वापर में भी सत्य है, कलयुग में भी सत्य है और संगम में भी सत्य है। सिर्फ फर्क यह है कि संगम में प्रत्यक्ष होता है और युगों में वो सत्य प्रत्यक्ष नहीं होता। दुनियावी गुरु तथा सद्गुरु में क्या अंतर है? अब गुरु तो जो वो है जो अपने साथ ले जावे। वो गुरु तो मर जाते हैं, अपने साथ अपने चेले चपाटों को तो ले नहीं जाते। गुरु मर जाते हैं, फिर जो बड़ा चेला होता है वो गद्दी पे बैठ जाता है, फिर उसको गुरु कर लेते हैं। गति सदगति तो कोई की होती नहीं। तो गुरु वो है जो सदगति देवे। दुर्गति में गिरे हैं तो गुरु करने से क्या फायदा? गुरु के पास सदगति की चाहना से ही जाते हैं। अब ये तो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कौन? शिव बाबा हमारा बाप भी है, जन्म देने वाला भी है और वर्षा देने वाला भी है। बाबा, गुरु और सदगुरु का डिफरेंस क्या है? गुरु ढेर होते हैं क्योंकि झूठे ढेर होते हैं और सत्य माने सच्चा, सच्चा एक होता है। इस दुनिया में सारी दुनिया झूठी है या सच्ची भी है? कोई 100% सच्चा है? तो सदगुरु कोई हो ही नहीं सकता। अगर सदगुरु हो सकता है वो तब ही हो सकता है कि जब उसमें ट्रुथ गॉड फादर खुद ही प्रवेश करे, तो सच्चा हो सकता है। फिर ये साबित होना चाहिए। बुद्धि को समझना चाहिए, बुद्धि में ये बात बैठनी चाहिए। समझ के आधार पर अगर ये पक्का हो जाता है कि इसमें बाप भगवान है, तो सदगुरु का पार्ट है। सत्य एक और असत्य अनेक। तो गुरु होते हैं ढेर, लेकिन सदगुरु होता है एक। इसलिए सिख लोग ये गायन करते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त। क्या? सदगुरु अकाल माने उसको काल नहीं खा सकता, और मूर्त रूप है सदगुरु का, माने निराकार नहीं है। क्या? उसकी मूर्ति है, अमूर्त नहीं है, अव्यक्त नहीं है। वो सृष्टि पर आकर के व्यक्त रूप धारण करता है, तब सदगुरु बनता है। इसलिए एक सदगुरु कहा जाता है।
और सब झूठे साबित हो जाते हैं, और एक वो सच्चा साबित होता है। गुरुओं से अंधेरा हो जाता है और सदगुरु से सोझरा हो जाता है। 2500 वर्ष से गुरुओं की भरमार हुई तो दुनिया में अज्ञान का अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सब दुखी होते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं। सदगुरु आते हैं तो सोझरा करते हैं, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान की रोशनी से आत्मा में खुशी बढ़ जाती है। इसलिए गुरु में और सदगुरु में जमीन आसमान का अंतर है। सदगुरु सिर्फ एक बार ही आता है, उसे एक अंतिम जन्म में ही आता है, सिर्फ संगम युग में ही आता है। और गुरु लोग तो जन्म जन्मांतर होते रहे। द्वापर कलयुग में गुरुओं की भरमार रही और रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती चली गई। ये बहुत बड़ा अंतर है। गुरुओं से दुनिया नीचे गिरती है और सदगुरु से ऊंची उठती है। भक्ति मार्ग में तो जो गुरु होते हैं वो कोई भगवान तो होते नहीं है। गोविंद को भगवान कहा है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो गुरु भी हैं और गुरु ढेर के ढेर हैं। जैसे भक्ति मार्ग में ढेर होते हैं, और गोविंद भगवान भी है। लेकिन भगवान तो निराकार है या साकार है? वास्तव में है निराकार है। तो निराकार को मिलाने के लिए मीडिया तो चाहिए। निराकार भगवान की पहचान देने के लिए जो मीडिया चाहिए वो गुरु है, वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि भगवान कहते मेरी पहचान मेरे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो यहाँ बात अलग हो जाती है। जैसे बेहद के दो बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। जो आत्माओं का बाप है वो ही भगवान है, गॉड फादर है, इनकॉर्पोरियल है, निराकार है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है और सदैव है। लेकिन उससे मिलाने वाला शख्स कौन? है? उससे कौन मिलाता है? साकार वो कौन? गौ माने इंद्रियां, इंदु माने राजा, जो इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला है, इंद्रियों का शासक है। पहले पहले वो इंद्रियों पर शासन करता है। शिव को तो इंद्रियां है ही नहीं, उनके शासन करने की बात ही नहीं। बात पूरी समझ ली है? गुरु कौन हुआ और गोविंद कौन हुआ है? अरे बोलते भी हैं, श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा
गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म तो है लेकिन साक्षात है, साक्षात मिल गया, साक्षात्कार हो गया। तो गुरु कौन हुआ? है प्रजापिता ब्रह्मा हुआ है। ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से वाणी न निकली होती तो उस वाणी पर मनन चिंतन कौन करता? हो पाता मनन चिंतन? नहीं। तो बीच में पहले पहले गुरु आता है ब्रह्मा। ब्रह्मा की वाणी से ही भगवान की पहचान होती है, उसे कहते हैं वेदवाणी। फिर कहेंगे एक वाणी तो सन 68 तक निकली, और सन 68 तक जो भी वाणी निकली मुरली ब्रह्मा के मुख से, सन 68-69 में ब्रह्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, वाणी तो चली, लेकिन क्या किसी की समझ में आया है? है? समझ में तो किसी को नहीं आया ब्रह्मा कुमार को कि कौन सा भगवान बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी भले कि बहुतों ने मना लिया, तो सभी ब्रह्मा कुमारों को तो नहीं समझ में आया। जो एडवांस में आते गए उनको समझ में आता गया नंबरवार। तो वहां के लिए भी बाबा ने तो बोला ही हुआ है। तो सेवा कौन करते हैं? बच्चे करते हैं कि बाप दादा? और बाप दादा अव्यक्त हैं कि व्यक्त हैं? व्यक्त है तो भी अव्यक्त में भी व्यक्त में भी अव्यक्त है, और अव्यक्त तो है ही। इसलिए बाप और दादा कंबाइंड हैं। हर घर में एक बोर्ड लगा हुआ हो, हर गीता पाठशाला, श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। सबसे बढ़िया स्लोगन है। क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? बाबा, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? गुरु कौन है? जो पहले जन्म जन्मांतर अधूरा गुरु था, फिर लास्ट में जाके पूर्ण गुरु बन गया। जैसे भगवान सदगुरु है, ऐसे वो भी पूर्ण गुरु बन जाता है। और जो पूर्णिमा है वो सूर्य के लिए लागू होती है या चंद्रमा के लिए लागू होती है? तो कौन से गुरु की बातें है? ज्ञान सूर्य की बातें है या ज्ञान चंद्रमा की बातें है? कौन है ज्ञान चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा। जो ब्रह्मा बाबा है जब संपूर्ण बनता है तो उसकी यादगार बनती है जाकर गुरु पूर्णिमा। सारी दुनिया की गुरु बन जाती है। माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। बाप, टीचर और गुरु ऐसे संबंध हैं जो सदैव बाप अपने बच्चे को, टीचर अपने शिष्य से, और सदगुरु अपने शिष्य से, और टीचर अपने स्टूडेंट से ये चाहता है कि ये मेरे से भी आगे पढ़ करके
क्या बन जाए? ऊंचा ऑफिसर बन जाए। मैं तो प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, जूनियर हाई स्कूल का टीचर हूँ। ये मेरे से भी याद कर मेरा नाम बाला करे। किसका पढ़ाया हुआ बच्चा है? किसने फाउंडेशन डाला? तो ये बाप के अंदर जो असल बाप होगा उसके अंदर ये टेंडेंसी होगी, क्या मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। तो शिव बाबा तो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप प्रजापिता, और प्रजापिता का भी बाप शिव बाप। ये टेंडेंसी वहां से चली बापों में, जैसे माँ की टेंडेंसी चली है सहनशीलता की, ऐसे बाप के पार्ट बजाए हुए पार्ट की टेंडेंसी कहाँ से चली? शिव बाबा। शिव बाप से चली। वो ऊंचे से ऊंचा बाप है। क्या टेंडेंसी? बच्चा आगे जाए, ये आस है बच्चे में। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये जो है ये श्लोक का यथार्थता हमारा एडवांस नॉलेज में लागू होगा या नहीं? आपने एडवांस कोर्स लिया, आपने भक्ति मार्ग का श्लोक भी याद किया, आपको क्या लग रहा है? थोड़ा विश्लेषण कर एक एक करके बोलो, आप तो सब इकट्ठा बोल दिया, याद ही नहीं रहता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हाँ, ध्यान जो करना है, स्मृति में जो लाना है, किसी का ध्यान किया जाता है ना, तो उसका मूल है गुरु की आत्मा नहीं, गुरु की मूर्ति। मना ध्यान बिना मूर्ति के पक्का नहीं होगा। कोई चाहे कि हम गुरु जी की आत्मा को याद करेंगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान मूर्तम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम, ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। और है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। हाँ, पूजा का जो मूल है, भक्ति मार्ग में तो पूजा कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में याद है। याद किस लिए करते हैं? नहीं, याद इसलिए करते हैं कि जो हमारे गुरु का पद है ऊंचे से ऊंचा, वो पद हमको भी मिले। क्या? जो हमारा गुरु है वो निराकार है या साकार है? निराकार, शिव ज्योति बिंदु। और उसका जो ऊंचे से ऊंचा पद है वो है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज। वो हमको भी प्राप्त करनी है, इसलिए बोला। और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र माने मंत्रणा, मंत्रणा दी जाती है ना, किसी को सलाह दी जाती है, ऐसा करो ऐसा न करो, जिसे बनता है मंत्री। तो मंत्र का मूल क्या है? जो गुरु के वाक्य है वही मंत्र मूल है। शिव बाबा ने जो कुछ बोला है, जो महावाक्य हमको दिए हैं, वो महावाक्य ही मंत्र का मूल है। मोक्ष मूलम, मोक्ष माने मुक्ति। जो मुक्ति है वो गुरु कृपा से होती है। और गुरु किसके ऊपर कृपा करेगा? सबके ऊपर करेगा, एक जैसी करेगा नहीं। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसी उसके ऊपर कृपा होगी। स्टेजेस हैं जीवन मुक्ति की। एक जैसी जीवन मुक्ति 500 करोड़ आत्माओं की नहीं होती है। सबकी जीवन मुक्ति अलग अलग प्रकार की है। भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है कि किसी के ऊपर कृपा कर दे, किसी के ऊपर अकृपा कर दे। बड़े चले बढ़ाई में
माने अपनी कीर्ति और अहंकार में ज्यादा डूबे रहते हैं। हाँ, रोम रोम में अहंकार भरा हुआ है कि हमारी देखो कितनी कीर्ति व्याप्त है चारों ओर, कितनी हमारी महिमा हो रही है। सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण समान है, सतगुरु के परिचय नहीं है तो चारों वर्ण समान, इससे क्या? सतगुरु का परिचय नहीं तो कोई भी वर्ण वाला हो और कितना भी ऊंचा उठ जाए कोई काम का नहीं है, उसकी कीर्ति सब बेकार है, धूल छाई है। नारायण की कीर्ति के सामने किसी की कीर्ति टिकेगी? नारायण की एक ऐसी कीर्ति है जिसने भगवान को पहचाना है और पहचानने के कारण एक ही नारायण है दुनिया में जिसकी कोई भी ग्लानि नहीं है। और चाहे दुनिया में कितने भी कीर्ति वाले हों, महिमा वाले हों, सबकी ग्लानि ग्लानि हो गई तो धूल समान हो गई ना। क्या है सच्चे सद्गुरु का असली गुरु मंत्र? क्या मना महामंत्र है? मन मना भव मेरे मन में समा जा, अर्थात जो मेरे मन के अंदर संकल्प चलते हैं वही तेरे अंदर संकल्प चलना चाहिए। संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? जरूर बाप प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है, तब पता चलता है कि बाप क्या चाहता है और बच्चे क्या करते हैं। श्रीमत क्या कहती है और मनुष्य मत और मनमत क्या कहती है। संकल्पों में भी एकाकार हो जाए, कर्मों में विरोधाभास, वाचा में विरोधाभास, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कहते हैं मैं तुम बच्चों को मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। क्या मच्छर माना? जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती है, मच्छर आया बैठा और पट्ट से मार दिया, ऐसे ही तुम आत्माएं बन जावेंगे। ये देवहान की जो वैल्यू बनाई हुई है वो वैल्यू कुछ भी रहेगी नहीं। तो तुमको महामंत्र मिलता है, उनको भी महामंत्र मिलता है। ये बाप आकर संगम युग में महामंत्र देते, सर्व का सदगति दाता वो बाप एक ही बार आकर के मन मना भव का मंत्र देते। बेहद में क्या है गुरु दक्षिणा? भक्ति मार्ग में गुरु दक्षिणा का परंपरा है ना, गुरु दक्षिणा का, तो उसका यादगार यहाँ संगम युग में ही होता है ना। तो यहाँ पे ब्राह्मण रूपी शिष्यों के लिए अपने गुरु के प्रति क्या है गुरु दक्षिणा, सदगुरु के प्रति क्या है गुरु दक्षिणा? हाँ, गुरु को दक्षिणा देते हैं ना। क्या देते हैं? गुरु दक्षिणा। क्या नाम रखा? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा। दक्षिण किसे कहते हैं? दक्ष किसे कहते हैं? जो दीक्षित दक्ष कहते हैं ट्रेंड को। दक्ष किसे कहते हैं? ट्रेंड। ट्रेंड। दक्षिणा जो ट्रेंड को चाहिए, क्या चाहिए वो दक्षिणा दी जाती है। जो मांगे सो दिया जाता है या अपने आप भी दिया जाता है? हैं? अपने आप भी दिया जाता है। अपने आप भी दिया जाता है और चाहे तो गुरु मांग ले। जैसे एकलव्य से अंगूठा मांगा तो उसने अंगूठा ही दे दिया। तो दक्षिणा संगम युग में भी दी जाती है। क्या? हाँ, जो ट्रेंड होता है, दक्ष होता है, थ्योरी में भी चेंज होता, दक्ष होता है कि नहीं? होता है। ज्ञान सुनाने में दक्ष होगा ना, तभी तो गुरु बनेगा। हाँ, तो उसको मान सम्मान देते हैं कि नहीं? देते। हो गई दक्षिणा। कोई ज्यादा मान सम्मान चाहता है, कोई जितना मिलता है उसमें ही संतुष्ट हो गया। दक्षिणा कहते हैं ना। दक्ष किसे कहा जाता है? दक्ष कहते हैं ट्रेंड को, प्रवीण को। क्या? जो राजयोग में प्रवीण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, वो फिर गुरु को दक्षिणा देते हैं कि अब हम रेडी हैं, क्या जो काम कराना है सो अब हमसे कराओ। गुरु को दक्षिणा मिल जाती है।
गुरु की मेहनत सफल हो गई। शिष्य जो है दक्ष हो गया, ट्रेंड हो गया, प्रवीण हो गया, काम करने काबिल हो गया। पहले नकामा था, गुरु की दक्षिणा हो गई। गुरु के चरण स्पर्श का बेहद में अर्थ क्या है? पांव जो है उससे पहुंचा जाता है। पांव से क्या करते हैं? चलते हैं और चल करके पहुंचते हैं। ये बुद्धि भी एक प्रकार का पांव है, ये बेहद का पांव है। इस बुद्धि रूपी पांव से पहुंच करके हम परमधाम में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे या नहीं? तो ये बुद्धि भी पांव है। ये बुद्धि रूपी पांव को जो शिष्य हैं वो भगवान के पांव में झुका दें, माने इस मति को अर्पण कर दें, इस बुद्धि को भगवान की बुद्धि में बुद्धि रूपी पांव के ऊपर न्यौछावर कर दें। हुए है पांव पड़ना, यानी बड़े से बड़ा गुरु है भगवान, और उस भगवान रूपी गुरु के सामने हम सब जितने आत्मा रूपी शिष्य हैं वो अपनी बुद्धि को झुका दें। ये चरण जो है वो बुद्धि रूपी पांव की यादगार हैं। जैसे बुद्धि से कहीं पहुंचा जाता है वैसे चरणों से भी कहीं पहुंचा जाता है। कहते ने तुम्हारे पांव हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेंगे, तो बुद्धि रूपी पांव की बात है। ये पांव स्पर्श करने से कुछ नहीं होता है। जहां तक गुरु की बुद्धि रूपी पांव पहुंचा हुआ है वहां तक हमारी बुद्धि पहुंचनी चाहिए। उसे कहते हैं चरण स्पर्श करना। सद्गुरुवार एक सद्गुरु की यादगार है। सत्य माने सच्चा, गुरु माने गुरु। क्या? सच्चे गुरु का वार। कहते ना अभी हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, परसों इनकी बारी है, उसके बाद इनकी बारी है। तो ये अलग अलग दिनों के नाम वार कहे गए। उन सभी वारों में जो सच्चा वार है, क्या जो सच्चा वार है वो है सतगुरुवार। वो सच्ची दशा है। और जो दशाएं हैं वो सतगुरुवार की दशा के मुकाबले सब छूटी दशाएं, सब दुर्गति में ले जाने वाले हैं। एक सदगुरु ही ऐसा है, उसकी जब संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में बारी आती है, टर्न आता है, तो सारी दुनिया की सदगति कर देता है। इसलिए वो सदगुरुवार। एक है सदगुरु, बाकी सब है गुरु। वो चाहे मंगल हो, शनिचर हो, सोम हो, बुध हो, कोई भी वार हो, वो अपनी अपनी वारी पर जब भी आएंगे तो दुनिया की दुर्गति ही करेंगे, अपनी भी दुर्गति करते हैं। परंतु सदगुरुवार जो नाम है वो ऐसी बारी पर आता है, ऐसे टाइम पर आता है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। अच्छे से अच्छा टर्म उसका है, इसलिए सदगुरुवार कहा जाता है। अभी उसका टर्न आया हुआ है। किसका टर्न आया हुआ है? सदगुरु का टर्न आया हुआ है। तो हम बच्चों को किसको वोट देना चाहिए? है? सदगुरु को वोट देना चाहिए। और वारों को अगर वोट देंगे
तो उनके उनके धर्मों में द्वापर युग कलयुग में कन्वर्ट हो जाएंगे। आखिर क्यों कहते हैं गुरु का बुलावा काल का बुलावा? हाँ, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। हाँ जी, इसका मतलब ये है जैसे काल बुलाता है किसी को तो कोई रोक नहीं सकता, जिसका काल आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही गुरु जब बुलाता है तो ऐसे समझना चाहिए कि हम किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, इतना महत्व देना चाहिए। बाप टीचर सदगुरु है तो एक ही रूप, लेकिन पार्ट नंबरवार है या एक साथ तीनों पार्ट चलते हैं। तो सदगुरु का पार्ट अभी कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे, अभी टीचर की क्लैरिफिकेशन व्याख्या चल रही है। सदगुरु का पार्ट तो बहुत तीखा होता है और बहुत सख्त होता है। एक वाक्य को भी अगर उल्टा पलटा निकला तो माफ नहीं करेगा। अभी तो कितने ही गुरु का जो फरमान मिलता है, सदगुरु का पाठ जब चले तो सदगुरु के रूप में जो भी फरमान मिले तुरंत करना है। क्या? नहीं तो क्या होगा? है? अगर तुरंत नहीं किया तो गुरु क्या करेगा? है? तो बुलावा। हाँ, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। उसने कोई काम करने के लिए बुलाया और तुम्हारे अंदर अभ्यास पड़ा हुआ है न मानने का, नाफरमानी करने का। क्योंकि बाप का तो पहला रूप है, टीचर का दूसरा रूप है और गुरु का आखिरी रूप है। तो बाप तो प्यार में आकर के बच्चा अवज्ञा भी करता है तो प्यार में छोड़ देगा, गुरु नहीं छोड़ता, या आर या पार। तो जो गुरु का सदगुरु का पार्ट है वो लास्ट का, भले एक ही है तीनों, वो बाप भी है, वो ही टीचर है, वो ही रूप सदगुरु भी है, लेकिन वो सदगुरु का पार्ट अंतिम समय का पार्ट है। अंतमते सुगति हो जाएगी। अगर बाप के संबंध में अवज्ञा करने के अभ्यास बन गया, टीचर के संबंध में अवज्ञा करने का अभ्यास पक्का हो गया, तो अंत में क्या होगा? अवज्ञा करने के संस्कार उदित हो जाएंगे और हम जानबूझ करके जानते हुए भी वो अवज्ञा के संस्कार हमको बरबस उसी तरफ खींच ले जाएंगे। ध्यान ही नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा तो भी उसी तरफ चले जाएंगे। गुरु का बुलावा काल का बुलावा जानते हैं तो भी हठ योगी रहेंगे। सत्य माने सच्चा, गुरु माने गुरु। एक है सदगुरु और बाकी सब है गुरु। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु निरंकार ओंकार अकाल मूर्त, उसको काल नहीं खा सकता। वो मूर्त रूप है, माना साकार है। सदगुरु बना दलाल तो दलाल साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो जो साकार सदगुरु रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है वो सत्य रूप होता है। माँ बाप का रूप प्यार भरा होता है, बच्चे गलती करेंगे तो माफ कर देंगे, लेकिन सदगुरु का रूप माफ करने वाला रूप नहीं है। उसके लिए बोला गया है गुरु का बुलावा काल का बुलावा। गुरु ने बुलाया और कोई नहीं पहुंचा तो समझो मर गया। माँ बाप बुलाते हैं, बच्चे हठी होते हैं, नटखट करते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, चल जाता है।
लेकिन गुरु का जो सदगुरु का रूप अभी सामने आने वाला है, वो ये नाज नखरे देखने वाला रूप नहीं है। इसलिए अभी लास्ट चांस चल रहा है। सद्गुरु निंदक की क्या गति होगी? गुरु निंदक ठहर न पावे, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। एक बार पक्का कर लिया ये हमारा सदगुरु है, भगवान है, एक बार निश्चय बुद्धि हुए या नहीं हुए? हुए। फिर बाद में क्या हुआ? इनकी सुनी, उनकी सुनी, उनकी सुनी, बात है तो सही है, ये तो नहीं हो सकता। फिर अनिश्चय बुद्धि होंगे या नहीं होंगे? तो नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? तो सदगुरु की निंदा सुनते हैं और नीचे गिरते हैं। शूटिंग नीचे गिरेगी तो ऊपर उठ के सतयुग में जाएंगे, सतयुग के आदि में, या कलयुग के अंत तक पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? हैं? सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। ये जानवर गऊ की बात नहीं है। जैसे कन्या गऊ होती है, गऊ के समान, जिस खूंटे से बांध दी जाए, भारत की कन्या जीवन भर उस खूंटे से गाय की तरह सीधी सादी होकर बंधी रहती है। ऐसी कन्या का घात कर दिया, हत्या कर दी, ऐसा पाप लग जाता है। और ऐसा देखो, दुनिया में गौ घात जो करता है उसको बड़ा पापी माना जाता है, छोटा पापी? बड़ा पाप माना जाता है। भक्ति मार्ग में तो गायन है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। जैसे गऊ की हत्या कर दी हो, ऐसे पाप बन जाता है। अगर सदगुरु को एक बार सदगुरु के रूप में मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो सदगुरु के सिवाय किसी और की बात कान में नहीं धरनी चाहिए। अगर सुन भी लिया तो भी वो असर कर जाएगा, अनिश्चय बुद्धि बना देगा। और हम अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तो हमने जितनों को संदेश दिया है उनका क्या हाल होगा? वो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे या निश्चय बुद्धि बनेंगे? हैं? वो भी अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। तो हमने जैसे कि आपघात कर लिया, और आपघात तो किया ही किया, साथ साथ में अपने बच्चों का भी घात कर दिया जो बेहद में पैदा होते हैं। सब गीता पाठशालाओं में से उड़ के स्टूडेंट भाग जाते हैं। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं। इस समय में क्या खास बात है जो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए कि हम निंदा न करें किसी की और बाप की, है? वो तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 वर्ष के चक्कर में कहीं भी निंदा करना ठीक नहीं। इस समय की क्या खास बात है? शूटिंग चल रही है। इस समय की खास बात यह है कि इस समय सदगुरु आया हुआ है। सदगुरु की अगर निंदा की तो जो विनाश का पीरियड होगा उसमें ठौर नहीं मिलेगा। दुनिया सताती रहेगी, परेशान करती रहेगी, और बाप की छत्र छाया प्रैक्टिकल में नहीं मिल पाएगी। तो इस समय बहुत खबरदारी रखनी है।